प्रॉब्लम जो हम लोगों ने अभी तक आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स ये निकालना समझे हैं। और आइगन वेक्टर्स दो तरह के प्रॉब्लम को हम लोगों ने किया। एक तो ये देखा गया कि आइगन वैल्यू यदि हम डिटरमिन करें और सभी आइगन वैल्यू डिफरेंट हो तो उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, ये हम लोगों ने एक प्रॉब्लम में किया। फिर उसके बाद देखा गया कि यदि आइगन वेक्टर्स निकालना हो और आइगन वैल्यू में टू इक्वल हो जाए, यानी दो इक्वल हो जाए, एक डिफरेंट रहे या कुछ इक्वल है कुछ डिफरेंट है तो इस तरह का वर्क हम लोगों ने किया है। अब हम एक ऐसे डिटर्मिनेंट या एक ऐसे मैट्रिक्स को हम लिए हैं जिसके लिए आइगन वेक्टर्स निकालना है और उसमें इसके सभी वैल्यूज इक्वल हो जाए, तब हम कैसे आइगन वेक्टर्स को निकालेंगे, ये इस क्वेश्चन में हम लोग को समझना है। तो ये डिफरेंट आइगन वैल्यू रहे तो कैसे निकालेंगे, एक क्वेश्चन कर लिया गया। अब उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन रहेंगे तो मेथड वही है, वैसे कर लेना है। यदि हमारे दो आइगन वैल्यूज इक्वल हो जाए और डिफरेंट रहे तब हम उसके लिए क्या करेंगे, ये इसके पहले वाले में हम लोगों ने किया है। फिर इसके बाद हम लोगों को ये देखना है कि यदि उसके सभी आइगन वैल्यूज इक्वल हो जाए तब हम आइगन वेक्टर्स कैसे निकालेंगे, इस वर्क को समझना है। तो आइगन वेक्टर्स निकालना हो, इक्वल है आइगन वैल्यूज या डिफरेंट है, दो इक्वल है तीन इक्वल है, ये तो आइगन वैल्यूज डिटरमिन करने के बाद पता चलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसका आइगन वैल्यूज निकालें। आइगन वेक्टर निकालना रहेगा तो भी पहले आइगन वैल्यूज निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आइगन वेक्टर्स निकलेगा। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं और उसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं, फिर जो लैम्डा की वैल्यू आती है वो हमारा आइगन वैल्यूज हो जाता है। तो अब इसका सॉल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 गिव्स, ये हमारा इक्वेशन होता है। और ए माइनस, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कई क्वेश्चन में किया जा चुका है। मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में बदलते हैं, डायगोनल में लैम्डा को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यानी यह 2 माइनस लैम्डा, यह 1 0, फिर यहाँ से 0 और यह 2 माइनस लैम्डा, फिर यह 1, फिर यह 0, यह 0 और यह 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करो, तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से यह 2 माइनस लैम्डा इसको लिया और इसके कोफैक्टर्स, तो यानी इसका प्रोडक्ट माइनस है 0, तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो यह 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर यहाँ से और माइनस 0, तो यह आया। इसके बाद से जब आप 1 को लोगे तो यह रो और ये कॉलम, तो ये दोनों, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद से 0 लोगे तो 0 आएगा, यानी फाइनली हमको यही बचा, तो 2 माइनस लैम्डा का क्यूब ऐसे आ गया इक्वल टू 0। अब यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू आएगा वो 2 2 2, यानी 2 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा, तो एक लैम्डा की वैल्यू 2 आएगा, दूसरा भी लैम्डा की वैल्यू 2 आएगा और तीसरा भी लैम्डा की वैल्यू 2 आएगा। तब हमने देखा कि इसके पहले हमारे 2 आइगन वैल्यूज इक्वल हुआ था, इसमें तीनों ही आइगन वैल्यूज हमारा इक्वल आ गया। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर्स कैसे निकालेंगे, ये वर्क हमको करना है। तो आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए तो अब ये तीनों लैम्डा की जो वैल्यू आया वो हमारा इक्वल आया। तो अब हम क्या करते हैं कि लैम्डा की वैल्यू चूंकि तीनों सेम है, इसलिए यहाँ जब रखेंगे तो तीनों के लिए 3 बार में भी करेंगे तो वही आएगा। तो एक बार में हम निकालते हैं और फिर तब देखते हैं कि हमको क्या मिलता है, उससे हमको 3 आइगन वेक्टर्स कैसे मिलेंगे। तो इस वर्क के लिए आगे अब हम आइगन वैल्यूज निकाल लिए,
अब आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू टू के लिए, तो अब आगे का वर्क आइगन वेक्टर्स corresponding to lambda is equal to 2। अब इसमें हम इक्वेशन लिखते हैं इस फॉर्म में, मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में तो A माइनस लैम्डा आई मीन्स इसी में लैम्डा की वैल्यू को हम डायगोनल में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यह 2 माइनस लैम्डा, यह 1 और यह 0, फिर यह 0, 2 माइनस लैम्डा और यह 1, फिर यहाँ से 0 0 और 2, यह मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा आई हुआ। अब ये थर्ड ऑर्डर का है तो x की 3 वैल्यूज x1 x2 x3, तो यहाँ से x1 x2 x3 यह आ गया। अब यह 0 है तो 0 को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो यह 0 0 0 ऐसा हमको मिल जाएगा। इस फॉर्म में अब हमने कर लिया। अब इसको हमको लैम्डा की वैल्यू 2 के लिए डिटरमिन करना है, तो हम लैम्डा की वैल्यू 2 रखेंगे, तो फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2 वी हैव, तो यहाँ से 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, ये भी हमारा 2 माइनस लैम्डा होगा, तो ये भी हमारा 0, तो यानी यहाँ से मिल गया मैट्रिक्स, यह 0, यह 1, फिर यह 0, फिर यहाँ से 0 और फिर यह 0 और फिर यह 1 और यह 0 0 0 ऐसा लिखे, और तब यह x1 x2 x3 ऐसा लिखा गया, और फिर यह 0 0 0 ऐसा हम लोगों ने लिख लिया। अब आप देखो, हम इस मैट्रिक्स को रैंक निकालते हैं, तो रैंक निकालने के लिए पहले के बाद जो दूसरा रो रहता है उसको 1 0 बनाते हैं, तो ऑलरेडी 1 0 है। इसके बाद इससे एक अधिक यानी 2 0 बनाते हैं जो ऑलरेडी है, इसलिए इसमें हमको ऑलरेडी ये दिया गया है इसके 0 रैंक इसका, तो यानी हम देख रहे हैं कि 2 नॉन जीरो हैं, इसमें 2 नॉन जीरो रो है, ये पहला नॉन जीरो और ये दूसरा नॉन जीरो, तो इसका रैंक हुआ 2। इसका मतलब प्रत्येक वैल्यू जो होगा वो 1 वेरिएबल के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो अब 1 वेरिएबल के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो अब उस इक्वेशन को सॉल्व करो। तब यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो देखो, तो यहाँ से हमको मिलेगा x1 इंटू 0, तो 0 प्लस x2, तो यानी यह 0 प्लस x2 और प्लस 0, और यह 0 के इक्वल है, तो यह 0, यहाँ से जो आएगा 0 x1 एंड 0 x1, तो यह 0 प्लस 0 x2, तो यह 0 प्लस 1 x3, तो ये आया, और ये दूसरा साइड 0, और इसमें सब 0 ही हो जाएंगे, तो यह 0 इक्वल टू 0 हमको दूसरा कुछ नहीं देगा, तो यह इक्वेशन हमको दिया x2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से r x2 इक्वल टू 0 और यह r x3 इज इक्वल टू 0, यानी x2 और x3 0 हो गया। यहाँ से x1 की वैल्यू नहीं निकला है, तो x1 को हम कोई एक वेरिएबल ले लेंगे k, जो वैल्यू नहीं निकला है उसको k, वही 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो k, तो हम यहाँ से x1 को ले लेंगे, तो लेट x1 इज इक्वल टू k। दिस इम्प्लाई आइगन वेक्टर्स corresponding to lambda is equal to 2
वी हैव x इज इक्वल टू, अब देखो x1 x2 x3, तो x1 है आपका k, x1 को ले लिया गया है k, तो यह k, x2 आपका 0, x3 आपका 0। अब देखो 3 ये वैल्यूज है, तो यदि हमको 3 लेना होगा तो यही k1 की वैल्यू को डिफरेंट 3 ले लेंगे तो हमको ये आइगन वेक्टर्स निकल आएगा। इस तरह से हमने देखा कि यदि तीनों इक्वल आ जाए तब उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स कैसे निकलेगा, वो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने उसको समझ लिया। तो फिर इसके बाद का जो वर्क होगा, इसके बाद का जो प्रॉब्लम होगा उसको अब हम देखते हैं। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। दो प्रॉब्लम है, पहले में मैट्रिक्स ये और दूसरे में मैट्रिक्स यह दिया गया है। तो पहले हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद सेकंड को। तो जो भी मैट्रिक्स रहेगा, जब उसका आइगन वैल्यू पूछे न पूछे, यहाँ पूछा जा रहा है, नहीं पूछता फिर भी आइगन वेक्टर पूछता तो आइगन वैल्यू निकालना ही पड़ता। तो उसके लिए पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, उससे लैम्डा की वैल्यू को निकालते हैं। तब यहाँ से सॉल्यूशन, हम पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फर्स्ट, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0 गिव्स। अब इसमें 0 माइनस लैम्डा 1 0 0 माइनस लैम्डा डिटर्मिनेंट में, मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट में, इज इक्वल टू 0 ऐसा आ गया। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा इसका प्रोडक्ट, तो माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 0, तो ये लैम्डा स्क्वायर माइनस 0 और दूसरा साइड आपका 0, तो लैम्डा की जो वैल्यू आ गया वो आपका 0 ही आया, लैम्डा की वैल्यू 0, दोनों इक्वल आ गया। तब इसका हम फिर अब इक्वेशन लिखेंगे, तो इक्वेशन यानी आइगन वेक्टर्स, तो आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 0, इक्वेशन a माइनस लैम्डा i x इज इक्वल टू 0 गिव्स। इसी इक्वेशन से हम आइगन वेक्टर्स निकालते हैं, यानी a माइनस लैम्डा i, तो जो आपका डायगोनल में है, तो यहाँ से a माइनस लैम्डा i, तो 0 माइनस लैम्डा, यह 1, फिर यह 0 और 0 माइनस लैम्डा। अब यह हम मैट्रिक्स में लिखेंगे, ये मैट्रिक्स हुआ a माइनस लैम्डा i, और x तो सेकेंड ऑर्डर का है तो केवल 2, x1 x2, और यहाँ 0 0, ऐसा हमको मिल गया। अब ये लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना है, तो लैम्डा की वैल्यू जब यहाँ 0 रखेंगे तो फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0 वी फाइंड 0 1, यह 0 और यह 0, और यह x1 x2, फिर यह 0 0, ऐसा हमको मिल जाएगा। तब देखो इसका मैट्रिक्स का a माइनस लैम्डा i का रैंक निकालते हैं, तो रैंक के लिए ऑलरेडी निकला हुआ है, इससे एक अधिक 0 यहाँ चाहिए, वो है, तो हमारा रैंक निकला हुआ है। इसमें केवल 1 नॉन 0 है, यानी रैंक इसका 1 है, 1 नॉन 2 है, यानी 2 माइनस 1 दैट इज 1। ये 1 वेरिएबल के टर्म में इसकी वैल्यू लिखी जाएगी। तब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो यहाँ से यह 0 इंटू x1, 0 इंटू x1 और प्लस 1 इंटू x2,
1 इंटू x2 इज इक्वल टू 0। ये पहले के लिए 0। अब इसमें 0x1 प्लस 0x2 ये 0 हो गया और ये 0, तो 0 इक्वल टू 0 कुछ नया नहीं देगा हमको, तो यह 0 आ गया और ये हमको दे दिया x2 इज इक्वल टू 0। तो इससे x2 की वैल्यू निकल आया, x1 की वैल्यू नहीं निकल आया। उसी x1 को लिख लेंगे के लेट x1 इज इक्वल टू के। दिस इंप्लाई आइगन वेक्टर corresponding to लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज, अब यह x, तो इसमें x2 आपका 0 है, x1 को k ले लिया गया, जो वैल्यू नहीं निकलता है उसका वही जो वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में आएगा उसको हम लिख लेते हैं। तो यह k और यहाँ से यह 0 ऐसा हमको मिल जाएगा। अब इसमें हमको जैसे लैम्डा की ये दो वैल्यूज इक्वल आया है, तो सेकेंड ऑर्डर का है तो दो आइगन वेक्टर्स यदि हमको लिखना होगा तो x1 लिखेंगे तो k1 की कोई एक वैल्यू ले लो और फिर k की दूसरी वैल्यू ले लो, तो ये दो आइगन वेक्टर्स निकले। तो इस तरह से हमारा जो पहला मैट्रिक्स था उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू हुआ वो आइगन वैल्यू हमारा 0 हुआ और जो आइगन वेक्टर हुआ वो यह x की वैल्यू k0 ऐसा हमको मिल गया। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से हमने किया। अब वैसे ही सेकंड को आप देखो, हम करेंगे तो अब इसमें डायगोनल में लैम्डा करेंगे, तो अब यह डिटर्मिनेंट लिखेंगे 1 माइनस लैम्डा, यह 0 0 और i माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। यह हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया a माइनस लैम्डा i। जो भी मैट्रिक्स रहता है जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना होता है तो इसके डायगोनल में लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करके डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाता है। अब इसी को सॉल्व करेंगे और लैम्डा की वैल्यूज को निकालेंगे, तो वो लैम्डा की जो वैल्यू आएगा वही हमारा आइगन वैल्यू हो जाएगा। तब देखो 1 माइनस लैम्डा इंटू i माइनस लैम्डा, इसका प्रोडक्ट -0, तो -0 तो दैट इज 0, तो ये आ गया। अब यदि वह 1 माइनस लैम्डा इसको 0 करोगे, इफ 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई लैम्डा इज इक्वल टू 1, एंड इफ i माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई लैम्डा इज इक्वल टू i, that is eigen values are 0 and 1। ये पहले में 1 आया है, 1 एंड i, ये दो आ गए। लैम्डा के दो वैल्यू, जो लैम्डा की वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आएगा वही उसकी आइगन वैल्यूज हो जाएगी। पिछले क्वेश्चन में यानी ए में एक जो फर्स्ट किया गया था उसमें लैम्डा के दोनों वैल्यूज इक्वल हो गया था 0, तो आइगन वैल्यू केवल एक ही मिला था 0। इसमें हमारा 1 और i दो मिल गया है, तो दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग हमको आइगन वेक्टर्स निकालना होगा। तो आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा i x इक्वल टू 0 उसमें वैल्यू रखेंगे। तो नाउ आइगन वेक्टर्स कैन बी डिटरमिन्ड by the equation a minus lambda I x is equal to 0, ऐसे हमने लिखा। अब इसको मैट्रिक्स से फॉर्म में लिख दो, तो मैट्रिक्स से फॉर्म में देखो यहाँ से 1 माइनस लैम्डा, दिस इंप्लाई मैट्रिक्स 1 माइनस लैम्डा और यह 0 और फिर यह 0 i माइनस लैम्डा, और सेकेंड ऑर्डर का है तो दो वैल्यूज x की,
x1 x2 और 0 आपका मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो हमको यह मिल जाएगा। अब इसी इक्वेशन में जब लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख रहा होगा तो इसमें हम लैम्डा की जगह 1 रखेंगे, और जब आई के लिए लिख रहा होगा तो लैम्डा की वैल्यू आई लिखेंगे। तो अब इसको यदि हम सपोज कर लें कि यह इक्वेशन 1 है, क्योंकि इसी में लैम्डा की वैल्यू एक बार 1 रखना है, एक बार आई रखना है। तो अब हम क्या करते हैं कि फॉर लैम्डा इक्वल टू 1, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 गिव्स, इक्वेशन 1 जो हुआ आपका लैम्डा को 1 करो तो 1 माइनस 1 0, फिर यह 0, फिर यह 0 और यह आई माइनस लैम्डा, आई माइनस लैम्डा। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू को हम लिख लेंगे, लैम्डा की वैल्यू 1 है तो यह 1 आई माइनस 1, और फिर यह x1 x2 यानी इसी में लैम्डा की वैल्यू 1 रख दिया है, और तब यह 0 0 0 ऐसा हमको मिल गया। अब देखो ये जो a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स होता है उसका हम रैंक निकालते हैं। तो रैंक के लिए पहले को तो छोड़ देते हैं, दूसरे को 1 0 करते हैं, तो ऑलरेडी 1 0 है, इसलिए हमको रैंक ये निकला हुआ है। तो 1 आपका यह आई माइनस 1 ये नॉन जीरो है, इसलिए ये कोई हमारा नॉन जीरो है। इट मीन्स इसकी जो वैल्यूज होंगी वो 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो अब 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखा जाएगा तो वो क्या होगा उसको देखो। तो अब इसको सॉल्व करें, तो जब सॉल्व करेंगे तो यह 0 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2 इक्वल टू 0, तो हमको यह 0 इक्वल टू 0 दे दिया। अब यहाँ से 0 इंटू x1 प्लस आई माइनस 1 x2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 0 आ गया, यहाँ से आया आई माइनस 1 x2 इज इक्वल टू 0। अब इन दो का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो यह 0 होगा नहीं तो ये 0 होगा। तो आई की वैल्यू डिफिनिट है कि अंडर रूट माइनस 1 होता है, और यह 1 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये हमको 0 कभी नहीं देगा। तो जब यह 0 नहीं दिया तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, x2 इक्वल टू 0। तो सिंस आई माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई x2 इक्वल टू 0। तो x2 की ये कोई वैल्यू निकला है, तो जो नहीं निकला वही हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो नाउ x2 निकल आया है, तो x1 इज इक्वल टू k आइगन वेक्टर्स आइगन वेक्टर फॉर आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1 इज x1। x1 आपने लिया है k, तो यह k और x2 0 यह आ गया। अब हमारा जो दूसरा लैम्डा की वैल्यू है आई वो इसमें रखेंगे, फिर इसमें, तब हमको एक और आइगन वेक्टर मिलेगा। तो अब दूसरा वर्क हम देखते हैं, यहां से इसी में रखेंगे। तो आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू आई। इक्वेशन 1 गिव्स, इक्वेशन 1 गिव्स
अब लेमडा की जगह इसी में 1 में हम रखेंगे आई, तो ये आया हमारा 1 माइनस आई, और यह 0, और फिर यह 0, और यह आई माइनस आई दैट इज 0, आई माइनस आई 0, फिर यह x1 x2, और ये 0 0 ऐसा आ गया। अब हम फिर देखें रैंक निकालेंगे तो इससे एक और यहाँ एक 0 चाहिए जो ऑलरेडी है, इसलिए अब रैंक निकालने की जरूरत नहीं है। और 1 रो इसमें हमारा नॉन जीरो है, इसलिए इसका रैंक जो हुआ वो 1 हुआ। 1 नॉन्स 2 है, यानी 2 माइनस 1 दैट इज 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के टर्म में ये वैल्यूज लिखी जाएंगे। तब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से यह 1 माइनस आई x1 और प्लस 0 x2 इज इक्वल टू 0। अब यह 0 प्लस यह 0 इक्वल टू 0, ये कुछ नया नहीं देगा। तो अब यहीं से यह वैल्यू यह 1 माइनस आई और यह x1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई x1 इज इक्वल टू 0। अब यह अभी 1 माइनस आई है, कभी 0 नहीं होगा, तो यह 0 नहीं है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो x1 हमारा 0 हो गया। अब इसमें x1 की वैल्यू निकल आया, लेकिन x2 की वैल्यू ही जो इंडिपेंडेंट 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हम ले लेंगे। तो लेट x2 इज इक्वल टू k, द आइगन वेक्टर फॉर आइगन वैल्यू lambda is equal to I, we find x2 is equal to x1, x1 आपका 0 और यह k ऐसा है। तब हम देख रहे हैं कि ये 2 आइगन वेक्टर्स हमको मिल गए और 2 हमारे आइगन वैल्यूज भी थे, तो दोनों के करस्पॉन्डिंग ये 2 आइगन वेक्टर मिल गए। तो इस तरह से अब तक जो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स, इससे क्वेश्चन आपको जो पूछा जाता रहा है, तो इतने ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम आपका बदलता जाएगा, मेथड वही रहेगा, उसके हेल्प से आप लोग करेंगे। देखते हैं एक क्वेश्चन और। अब एक क्वेश्चन और देखें, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए। यह मैट्रिक्स दे दिया गया है और इसके लिए हमको केवल आइगन वैल्यूज निकालना है, आइगन वेक्टर नहीं निकालना है। तो आइगन वैल्यूज निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो, a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। लेमडा की वैल्यू निकालो, जो लेमडा की वैल्यू आएगा वही उसका आइगन वैल्यू हो जाएगा। तो जब आइगन वेक्टर्स पूछता है तब तो प्रत्येक आइगन वैल्यूज के लिए हम आइगन वेक्टर निकालते हैं, लेकिन केवल आइगन वैल्यू पूछे तो आइगन वैल्यू यानी लेमडा की वैल्यू निकल आवे तो वर्क हमारा वहीं फिनिश्ड हो जाता है। तो इसमें आइगन वैल्यूज ही है, इसको देखें आप। इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 gives डिटर्मिनेंट में a माइनस लेमडा, यह h g, फिर यह 0 b माइनस लेमडा और यह 0, फिर यह 0 0 c माइनस लेमडा, यह डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 ऐसा आ गया। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का मेथड हमको मालूम है, यह a माइनस लेमडा, इसको रखो, इसका प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो b माइनस लेमडा और यह c माइनस लेमडा और माइनस 0 ऐसा हो गया। और प्लस यहाँ से माइनस h करोगे तो फिर यह 0 माइनस 0, तो यह 0 आ गया। और फिर यहाँ से प्लस g करेंगे
तो यहाँ से फिर यह 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो यानी फाइनली हमको a माइनस लैम्डा, b माइनस लैम्डा, c माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 यही मिल जाएगा। तो ये माइनस लैम्डा को 0 करोगे तो यह लैम्डा की वैल्यू a, b माइनस लैम्डा को 0 करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू b, और c माइनस लैम्डा करेंगे तो हमारा लैम्डा की वैल्यू c। तो लैम्डा की वैल्यू a b c यह आ गया। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू आता है वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज या आइगन वैल्यूज हो जाता है। तो हेंस आइगन वैल्यूज आर ए बी सी। अब आइगन वेक्टर पूछा नहीं जा रहा है इसलिए हमको आइगन वेक्टर नहीं निकालना है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या क्या ऐसे क्वेश्चन आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पे है कि जो थोड़ा डिफरेंट टाइप के हों। क्वेश्चन तो डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन जो रूल हम लोगों ने जाना है उससे कुछ डिफरेंट टाइप का ऐसा यदि कोई होगा तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको देंगे। और यदि इसी पे आधारित क्वेश्चन होंगे तब हम सीधे कैलेज हैमिल्टन थ्योरम, वो थ्योरम आपका एक महत्वपूर्ण थ्योरम है, अल्टरनेट करके वो हमें लगता है कंटिन्यूएशन में उसको पूछा जाता रहा है वह या उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम ये पूछा जाता है। तो कैलेज हैमिल्टन थ्योरम यदि कोई स्पेशल क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं पूछे गए होंगे तो फिर हम कैलेज हैमिल्टन थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अदरवाइज कुछ स्पेशल क्वेश्चन कुछ होंगे तो उसको सॉल्व करा करके तब उस पर हम आएंगे।